गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? फिलहाल तो सब अच्छे ही होंगे। और मैंने फ्रिक्शन के बारे में बताया था। तो फ्रिक्शन के बारे में हमारे 5 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं और मैं इसके बारे में आपको सीमांत घर्षण एक रह गया था और उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे सीमांत घर्षण क्या होता है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल भी मैंने दिया था इसके बारे में। तो फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा। तो हमने एक एग्जाम्पल दिया था, यदि किसी पिंड पर लग रहे भार का मान लगातार बढ़ाते जाएं और लगातार बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आती है कि पिंड की गति करने ही वाला होता है, गति करने वाला होता है, लेकिन गति स्टार्ट नहीं हुई है तो गति करने वाला ही होता है। इस समय पिंड विरामावस्था से चलने ही वाला होता है। पिंड जो है विरामावस्था से चलने वाला ही होता है, इसलिए इस समय स्थैतिक घर्षण का मान अधिकतम होता है, जिसे सीमांत घर्षण कहते हैं। ठीक है, तो क्या आपको ये चित्र दिख ही रहा होगा, ये वाला। तो सीमांत घर्षण के बारे में, क्योंकि हमारा जो है इधर का एफएस क्या होता है, हमने स्थैतिक घर्षण, और एफ के क्या हो गया गति घर्षण क्या होता है, और एफएल क्या होगा जिसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। ये काइनेमेटिक फ्रिक्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसे सीमांत घर्षण बोलते हैं। एफएल बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये हमारे 3 घर्षण बल दे रखे हैं इसमें। इसका जो ग्राफ दे रखा है बल और फ्रिक्शन के बीच, ठीक ग्राफ बना हुआ है। तो इसके बीच जो है ग्राफ आपको हम समझाने वाले हैं। तो किस तरह आपको अच्छी तरीके से और समझा पाएँ, तो उसके लिए पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूँगा। ठीक है, तो आप उसको ज़रा ध्यान से समझिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्या एग्जांपल है। जैसे आप ये देख लो, जैसे किसी सतह पे कोई पिंड रखा हुआ है। ठीक है, किसी सतह पर कोई पिंड रखा हुआ है और इसको हम यह बल लगा दें। आप जैसे कोई इस डायरेक्शन में हम बल लगा रहे हैं, इस दिशा में। आपको पता है कि जो इसकी क्रिया क्या होगी, विपरीत क्रिया होगी। जो घर्षण बल लगेगा उसके जस्ट कहाँ लगेगा, अपोजिट घर्षण लगेगा। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट ही है। ठीक है, जो एफ लग रहा है घर्षण, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट हम कहाँ खींच रहे हैं, इस ब्लॉक को आगे खींच रहे हैं, उसका तनाव बल दे रहे हैं। तो क्या होगा कि एक कंडीशन खींचते जब हम एक बार कई बार लगातार इसको खींचेंगे लगातार, तो क्या होगा, इसकी सतह इतनी स्मूथ हो जाएगी कि ये ऑटोमेटिक ही चलने लगेगा। किस कंडीशन में, जब हमारा सीमांत घर्षण मैक्सिमम पोजीशन पर आ जाएगा, मतलब कि अधिकतम पे सीमांत घर्षण का मान अधिकतम हो जाए, तो वहीं से बल हमारी वहाँ से बल हमारा स्टार्ट हो जाएगा, चलने लगेगा। ठीक है, ये हो गया। तो वहाँ से हमारा लाइट चली गई थी, ओके। तो वहाँ से हमारा बल स्टार्ट हो जाएगा। मान चलो इसको आप लगातार बल अप्लाई करें, कंटिन्यू बल अप्लाई करें, इसकी एक मैक्सिमम स्ट्रेस होगी, एक अधिकतम बल, जिसे बोलते हैं अधिकतम घर्षण। ठीक है, अधिकतम घर्षण। तो अधिकतम घर्षण लगातार देंगे तो उसकी जो सतह होगी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। वो ऑटोमेटिक क्या होगा, अपने आप ऑटोमेटिक चलने लगेगा। क्या होगा कि फ्रिक्शन बहुत कम, किसी चीज़ को आप कई बार धक्का देंगे, लगातार धक्का देंगे, तो क्या होगा, उसकी सतह स्मूथ होने लगेगी और वो ऑटोमेटिक चलने लगेगा। आप कोई जैसे गाड़ी जा रही है ना, अब रुकी हुई गाड़ी पे बल लगाते हैं तो ज़्यादा बल लगता है। ठीक है, और कोई गाड़ी चलती जा रही है, मौसम है, उसको और ज़्यादा धक्का दोगे, क्या होगा, तो और ज़्यादा दौड़ेगी वो। कि वो फ्रिक्शन पहले से ही कम से कम मोशन में थी, गाड़ी की स्पीड थी, चल रही थी, उसको आप और बल लगा देंगे तो क्या होगा, वो उसको कम बल लगेगा और गाड़ी का मोशन और तेज़ हो जाएगा। इसलिए तो यहाँ पे कह रहे हैं किसी भी चीज़ को
कोई चीज़ रुकी हुई है, विरामावस्था में है, उसको हम लगातार बल लगा दें तो एक ऐसी स्थिति आएगी जिसका मान जहाँ पे अधिकतम हो जाए, ठीक है, अधिकतम हो जाए तो अधिकतम से पहले क्या होगा, तो हमारी वस्तु क्या होगा, वस्तु कैसी होगी, स्टडी होगी। ठीक, अगर जो है अधिकतम से बाहर, लिमिट से बाहर चली गई, ठीक है, चली जाती है कोई वस्तु, तो क्या हो जाता है कि वो वस्तु क्या होगी, गतिमान हो जाती है। वो वस्तु क्या होती है, गतिमान। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ये जो ग्राफ बना हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स लगाइए, फ्रिक्शन फोर्स के बीच जो है, ठीक, इसके बीच जो ग्राफ बना हुआ है, तो हम आपको इसके समझाएंगे। तो आप देखो, वहाँ बल, कोई वस्तु है जैसे, ठीक है, कोई पिंड रखा हुआ है, वहाँ बल, ठीक है, और घर्षण बल के बीच, घर्षण भी लगेगा और वहाँ बल तो हम लगाएंगे, ठीक है। और जो वस्तु क्या है, 90 डिग्री पर झुकी हुई है, ठीक है। सो लाइन है हमारी, रेखा है, वो कितनी डिग्री पर, 45 डिग्री पर झुकी है। वस्तु कैसी है, विरामावस्था में इस समय, ठीक है। जब हम वहाँ बल अप्लाई करेंगे, जब हम वहाँ बल लगाएंगे, लगातार बढ़ाते चले जाएंगे, लगातार बढ़ाएंगे, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जो सीमांत का मान अधिकतम हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे मतलब विरामावस्था का मान, कोई स्थैतिक घर्षण का मान कहाँ हो जाएगा, अधिकतम हो जाता है, इसे बोलते हैं अधिकतम, ठीक है। मैक्सिमम भी हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम अधिकतम हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा कि ये वहाँ पे घर्षण रहित हो जाएगा, घर्षण कम धीरे धीरे होने लगेगा। तो क्या होगा, घर्षण तो ये ऊपर, ये दिशा हमारी बढ़ रहा है, बढ़ने की दिशा ऊपर दे रखी है, ठीक है, एरो के चिन्ह, ठीक। और ये इधर भावल लगाने की दिशा दे रही है कि हम भावल लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो विरामावस्था कोई वस्तु है, हमारी पिंड है, तो हम उसको लगातार बल दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा घर्षण तो लगेगा, उसके जस्ट अपोजिट लग रहा है। तो क्या हुआ, एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पे मैक्सिमम, अधिकतम, इस पॉइंट देख रहे हैं, तो सीमांत का मान अधिकतम हो जाएगा और वस्तु क्या होगी, फ्रिक्शन लेस हो जाएगी, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। जैसे ही धीरे धीरे जब फ्रिक्शन, मतलब ये अपोजिट, ये नीचे डाउनवर्ड फ्रिक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है धीरे धीरे, जहाँ से स्टार्ट होगी वहीं से क्या होगा, जब फ्रिक्शन हमारा कम हो जाएगा, ठीक, जैसे कम फ्रिक्शन होगा तो ये क्या, जब फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, और स्पीड में हो जाएगी, जिससे बोलते हैं क्या, गतिज घर्षण, ठीक। गतिज घर्षण, जब फ्रिक्शन लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्या होगी, उसकी स्पीड और ज़्यादा हो जाएगी और वो गतिज घर्षण, जिसे बोलते हैं काइनेमेटिक फ्रिक्शन, अप्लाई हो जाएगा और लगातार, ठीक है, लगातार जो वस्तु हो गई हमारी वो मोशन में हो जाएगी, ठीक। तो ये है चीज़ का ग्राफ। फिर से एक बार देख लो, जैसे हम इसके बीच बल लगा रहे हैं, एफ और कैपिटल एफ, मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स, मतलब हवा बल और एफ के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे कोई चीज़ वस्तु रखी हुई है, मान चलो कोई इंक्लाइंड है, बस यहाँ पे ये हमारी कोई पिंड रखा हुआ है, ठीक है, पिंड रखा हुआ, इसको हम इन दोनों के बीच क्या करेंगे, बल अप्लाई करेंगे, वहाँ बल, इसको और बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे बल को, यहाँ मैंने लगातार बल दे दिया, धक्का देते रहे, धक्का देते रहे, क्या होगा, जब फोर्स लगातार कंटिन्यू फोर्स लगेगा तो क्या होगा, वो जो सतह होगी हमारी, वो क्या होगी, घर्षण रहित, मतलब घर्षण धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो कम कहाँ होगा, ये तो हमारा घर्षण बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, घर्षण लग रहा है, किसी चीज़ को आप बॉडी को खींचेंगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ताकत लगाने पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो सतहों के बीच जो फ्रिक्शन, उसके विपरीत बल लग रहा है उल्टा, ठीक। तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप लगातार इसको दो, आप धक्का, ठीक है, लगातार देते गए, तो क्या होगा, एक ऐसी स्थिति आएगी जिसमें क्या होगा, ये जो इसकी सतह क्या होगी, घर्षण रहित हो जाएगी, ये फ्रिक्शन धीरे धीरे कम होने लगेगा। जब कम होने लगेगा, जब तो और भी बल लगा रहे हैं इसको, तो क्या होगा, वो गति और मोशन करने लगेगी, ठीक है। मोशन मतलब धक्का, यहाँ बल, ये हमारा बल है, ठीक है। तो उसकी जो गति ऊर्जा में, सॉरी, गति घर्षण में बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगी और वो वस्तु हमारी कैसे हो जाएगी, मोशन में, ठीक। तो वो जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये वस्तु हमारी पहुँच गई यहाँ पे, मतलब मैक्सिमम पे, जब मैक्सिमम वस्तु हमारी पहुँच गई, ये वस्तु है, या कोई पिंड मान लो, क्या हो गई, ये इसकी सतह घिस जाएगी। जब सतह घिसेगी तो क्या होगा, फ्रिक्शन हमारा कम हो जाएगा, तो वस्तु कहाँ हो जाएगी, यहाँ पे,
ठीक है। जब वस्तु हमारी यहाँ पे आ जाएगी, हमारी कहाँ से चलेगी, और इसका पॉइंट होगा और ये बी, ठीक है। ये मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, इससे ज़्यादा इसके मैक्सिमम पोजीशन आ गई, मतलब कंडीशन आ गई है वो चलने वाला है, ठीक है। तो चलने वाला यहाँ से आ गई तो हम इस डायरेक्शन जब इसकी सतह का स्मूथ होने लगेगी, ठीक है। सतह क्या होगी, स्मूथ मतलब होने लगेगी, तो क्या होगा, घर्षण कम होगा। तो घर्षण कम हुआ तो क्या होगा, फिर हमने धक्का अप्लाई देते गए तो क्या हुआ, फिर जो गति हमारी, जब घर्षण कम है और यहाँ पे आ गई और धक्का दे तो क्या मोशन में हो जाएगी, वो गति गतिमान हो जाएगी वस्तु, ठीक है। जिसे बोलते हैं गतिज घर्षण, ठीक है। तो ये इस दिशा में मूव करेगी, ये इसे बोलते हैं एफ के, और ये हमारा जो हो गया जिसे बोलते हैं मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये इसे याद रखा है आपने, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये हो गया सीमांत घर्षण हो गया हमारा। तो ये हमने कहा है कि जो हमारा जो मान हो गया, कहेंगे कि बहाबल, जो बहाबल मतलब गति घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है। गति घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है, ठीक है। तो यही हमारा जो ग्राफ है, ठीक। आप कमेंट करेंगे और समझ नहीं आया तो दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। फिलहाल तो इतना ही है हमारा सीमांत घर्षण का, ठीक। इसके जस्ट अपोजिट में लग रहा है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे जो नियम होते हैं, घर्षण के नियम, ठीक है। तो घर्षण नियम के बारे में आपको बताना चाहूँगा। घर्षण नियम क्या होते हैं, सबसे पहले घर्षण के नियम, लॉ ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। लॉ ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, इसके बारे में आप देख लो जरा। तो घर्षण के नियम, ठीक है। लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये हमारा जो है लॉ ऑफ फ्रिक्शन हो गया, ठीक। तो इसमें क्या, सबसे पहले घर्षण क्या होता है कि घर्षण का मान अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपात होता है, ठीक है। सबसे नंबर फर्स्ट हमारा ये कि घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया आर के अनुक्रमानुपात होता है, ठीक है। मतलब कि जो घर्षण है एफ के आर के अनुक्रमानुपात होता है, ठीक है। नंबर 2 क्या है कि घर्षण का मान सतह की रुक्षता, रुक्षता क्या होता है, रफनेस पर निर्भर करती है, ठीक है। अब जैसे कोई ये सतह है हमारी रुक्षता, ठीक है, ये सतह है और यहाँ पे क्या होगा, इस तरह बने हुए है, ऊपर भी सतह है, इस पर डिपेंड करती है कि हमारी रुक्षता हो, इसे बोलते हैं क्या होता है, रफनेस, ठीक है, ठीक। इसे बोलते हैं रफनेस, मतलब कि जितना इसे रहेंगे, ठीक है, तो इसे क्या, इसको बोलते हैं रुक्षता बोलते हैं, रफनेस बोलते हैं। और ज़्यादा मुझे ज़्यादा फ्रिक्शन डिपेंड करेगा, स्मूथ होगी तो उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। स्मूथ हो जाएगी तो क्या होगा, बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है खुरदरा, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा फ्रिक्शन, ठीक है। और भी घर्षण बल का मान पदार्थ पर भी निर्भर करता है, ठीक है। जो घर्षण बल है हमारा, जो मटेरियल है उस पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि हमारा मटेरियल किस तरह है, ठीक है। कोई ऐसा, कोई रबर का होगा, ठीक, कोई रबर का होगा, कोई प्लास्टिक का होगा, कोई स्टील का, कोई लोहा होगा, मतलब डिपेंड करता है किसका मटेरियल का बना है, उसी हिसाब से ये बल कार्य करेगा, फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो रबर का होगा जल्दी घिसेगा, कोई और मतलब हार्ड माइल्ड मतलब स्टील का हो गया, या फिर कास्ट आयरन का हो गया, ठीक। तो कास्ट आयरन तो और ज़्यादा मतलब यह लगाने पर कैसे भी कम थोड़ा घिसेगा। रॉड आयरन का हो गया तो क्या होगा, जिसे बोलते हैं पिटवाल हुआ, तो और कम घिसेगा। तो डिपेंड करता है हमारा मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन, ठीक। अब जो है डिपेंड करेगा वो, ठीक, 3 हो गए, ठीक।
फिलहाल तो और भी हैं, तीन ही जगह, उसके बाद अपने जो नोट्स है उसके बाद पढ़ लेना, ठीक है। और अब आते हैं घर्षण गुणांक क्या होता है। घर्षण गुणांक के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि घर्षण गुणांक क्या होता है। घर्षण गुणांक जिसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो हमारा डिपेंड करता है ना, हमने बोला जो यब के अनुक्रमानुपात होता है आर, ठीक है, ये होता है। तो इसको हम अनुक्रमानुपात को हम हटाएंगे तो बराबर करेंगे, तो एक हमारा जो कोएफिशिएंट होगा इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। जो नियतांक होगा, जो हमारा कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, म्यू। इसे म्यू से डिनोट मतलब करते हैं, जहाँ म्यू हमारा क्या है, एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है, ठीक है, जिसे हम घर्षण गुणांक बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, घर्षण गुणांक बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसे घर्षण गुणांक कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इसको म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू, इसे म्यू बोलते हैं, ठीक है, ये होगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो है, अब नेक्स्ट आता है स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या होता है। स्थैतिक अब देख लेते हैं, ठीक है। स्थैतिक घर्षण गुणांक जिसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इसमें क्या, ये इसके बारे में देख लो जरा, मतलब यदि पिंड पर लगने वाला वह बल सीमांत घर्षण बल या इससे कम, तो पिंड विरामावस्था में रहता है, ठीक है। मान चलो कि हमारा कोई पिंड पर लगने वाला जो बल वो सीमांत घर्षण से कम हो जाए, ठीक है। जैसे ये हमारा पिंड हो गया, ये रखा हुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ से हमारी एक रेखा मान लो, ठीक है, ये हमारे इसे बोलते हैं, ये इसको कहते हैं अधिकतम, मतलब मैक्सिमम, ये लिमिटिंग है ये, ठीक है, लिमिट है। अगर इससे बाहर हो गई तो कोई बात नहीं, इससे कम रहेगा, इसे बोलते हैं स्थैतिक। और इससे ज़्यादा हो गए, आगे हो गया, तो इसको बोलेंगे गतिक, ठीक है, गतिज बोलेंगे, गतिज घर्षण, ठीक है, गतिज घर्षण। जैसे कोई पिंड हम लगातार इसको खींच रहे हैं, ये घर्षण तो अप्लाई हो रहा है, इसके विपरीत, ठीक है, इसके अपोजिट है ना, इसकी जब बल भी लग रहा है, प्रक्रिया बल आर, ठीक है, क्योंकि ये रखा हुआ सब, तब ये, और इसके जो डब्लू बाहर लग रहा है, डब्लू का mgu होता है, ठीक है। आप यहाँ से बल लगा रहे हो, इसको खींच रहे हैं बल, तो क्या होगा, एक लिमिट होगी इसकी, कहीं ना कहीं लिमिट होगी, तो लिमिट से अब वो बाहर आएगी, ठीक है, तो क्या उसको स्थैतिक बोलेंगे। और लिमिट से बाहर चली जाएगी, नहीं, लिमिट से पूर्व रहेगी, ठीक, क्या लिमिट से पहले रहेगी, तो क्या होगा, इसको स्थैतिक घर्षण गुणांक से बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। और लिमिट से बाहर निकल जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे, मतलब कोई भी पिंड हमारा मोशन में हो जाएगा तो बोलेगा, क्या कहेंगे इसको, काइनेमेटिक ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, काइनेमेटिक ऑफ फ्रिक्शन। अब स्थैतिक घर्षण का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एस को स्टैटिक बोलेंगे, और म्यू तो ऐसे रहेगा, या तो म्यू एस बोलो और यहाँ पे आर लिख लो, ठीक है, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। इसको हम काइनेमेटिक ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, तो यहाँ पे के, ठीक है, सफिक्स में, और म्यू सफिक्स में, म्यू के और आर, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा गतिज का घर्षण, ठीक, गतिज घर्षण हो गया ये स्थैतिक घर्षण गुणांक, ठीक है। तो इसमें ये जो भी हमारी, अब बात करते हैं हमारा एंगल की बात करें, घर्षण कोण क्या होता है, ठीक है। घर्षण कोण के बारे में हम देख लेते हैं कि घर्षण कोण क्या होता है। स्थैतिक के बीच में आप समझे गए, स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या होता है, और गति मतलब जो हमारे लिमिट से बाहर मतलब रहेगी, सॉरी लिमिट से पहले रहेगी, लिमिट से
पहले रहेगी तो उसको स्थैतिक घर्षण जो लिमिट से बाहर हो जाएगी तो गति हमारी मोशन करेगी, और उससे बोलते हैं गति कन्वेटिव का फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक, तो ये फार्मूला हो गया Fs बराबर म्यू एस इंटू के इंटू आर। आर हमारी क्या है, प्रतिक्रिया बल होगी। ठीक है, आर क्या होगी हमारी, आर हमारी रिएक्शन होगी। ठीक है, जो रिएक्शन हमारी लग रही है, पहले भी हमने पिंड के बारे में समझाया हुआ था कि रिएक्शन, ठीक, कोई पिंड हमारा रखा हुआ है, इसका किसी पिंड का द्रव्यमान तो होगा। ठीक है, और उसका गुरुत्वाकर्षण जो है नीचे तरफ डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं mg। ठीक, जिससे बोलते हैं भार। ठीक है, और जो है इसके जो चीज़ सहन या सतह होगी या कोई मेज हो गई या टेबल, जो सहन नीचे तरफ मतलब ऊपर तरफ उठाने की कोशिश कर रही है टेबल को, इस वजन को, तो प्रतिक्रिया बल आर लगती है, आर। ठीक है, इसको आर बोलते हैं रिएक्शन। ठीक, ये चीज़ हो गई। तो हमने आपको पहले भी बताया था, अगर ये सहन नहीं कर पाएगी तो क्या भार, जो भार बहुत ज़्यादा है तो ये क्या मेज या कुर्सी ही टूट जाएगी। ठीक है, इसलिए ये मेज टेबल पर किसी भार को रख दें तो क्या होगा, ये सहन नहीं कर पाएगी। अगर सहन कर लेगी तो हमारी रिएक्शन होगी, सहन नहीं तो हमारा जो है भार, जो वेट हो गया या पिंड हो गया, वो मेज ही टूट जाएगी और गिर जाएगा ये पिंड मेज से नीचे। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको पहले भी इस बारे में ध्यान दिया था। अब बात करते हैं कि हमारा घर्षण कोण क्या होता है। घर्षण कोण के बारे में आप जानकारी। ठीक है, घर्षण कोण के बारे में आपको हम थोड़ा बताना चाहूँगा कि घर्षण कोण क्या होता है। ठीक है, घर्षण कोण जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ एक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में ज़रा आप देख लो ज़रा क्या होता है। तो इससे पहले एक और बताना चाहूँगा कि इसमें आप ज़रा एक बार और देख लीजिएगा। इसमें एक पॉइंट रह गया था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिलहाल, तो इसको एक बार और देख लीजिएगा। जैसे ये है कि वैसे एग्जाम्पल तौर, जैसे हमने कहा कि ये किसी सतह पर पिंड रखा हुआ है, यहाँ पे इस बल को आप खींच रहे हैं लगातार। ठीक है, इसका जो बल तो W तो लग ही रहा है, mg लग रहा है, जिससे बोलते हैं mg। ठीक है, डाउनवर्ड हमेशा लगता है, किसी पिंड का जो भार होगा हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, क्योंकि ये एक सदिश राशि होती है। इसकी जो यहाँ पे इसका जो है जहाँ सतह पर रखा है, इसके एक रिएक्शन लगेगी ऊपर R, जिसे बोलते हैं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगता है। ठीक है, तो इसके अपोजिट हमारा जो एक बल Fs होगा। ठीक है, आप यहाँ पे लगातार इसको खींच रहे हैं तो क्या होगा कि हमारी एक स्थिति, एक कंडीशन आएगी। किस कंडीशन पे, जब आप बल लगा रहे हैं, जितना आप बल लगा रहे हैं, और इस जो ये बल है हमारा, ये पिंड कि मतलब जितना आप खींच रहे हो उतने, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम खींच नहीं रहे हैं। मतलब हम क्या कहेंगे कि बहाबल का मान अगर सीमांत घर्षण बल के बराबर हो जाए तो बस हमारी क्या होगी, चलने स्टार्ट हो जाएगी, चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप इतना बल लगा दीजिएगा कि जो हम बल लगा रहे हैं, जो इस पिंड जो है इसका सीमांत घर्षण बराबर होने लगे, बराबर हो जाता है, तब आप किसी चीज़ को पिंड को खींचिएगा लगातार, आप इतनी तेज़ दौड़िएगा, इतनी तेज़ दौड़िएगा जो पिंड का बल और अपना बल एकदम बराबर इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हमारी वो वस्तु गतिमान करना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया था। ठीक है, वहां बल और घर्षण बल के बीच में कि वो कोई वस्तु रखी है जिसको बोलती है विरामावस्था में है, आप यहाँ पे बल लगाइएगा। ठीक है, बल लगाइए सीधे, तो ये इस स्टेज पहुँच गया, मैक्सिमम स्टेज। जब मैक्सिमम स्टेज पहुँच जाती है, मतलब सीमांत घर्षण का मान और बहाबल के बराबर हो जाता है। बहाबल आप ये लगेगा, आप महसूस ये करिएगा कि हम जो बल लगा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि हम बल ही नहीं लगा रहे हैं, उस कंडीशन में आपकी उस कंडीशन हो जाए। ठीक है, आपको महसूस ना हो कि हम बल लगा रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं। तो जिस वक्त आपको ये लगेगा कि हम बल नहीं लगा रहे, हम ऐसे दौड़ रहे हैं, मतलब कि वो पिंड जो है
और जो आप बल लगा रहे हो उसको बराबर इक्वल हो जाती है, तो चीज़ वो क्या हो, मोशन करने लगती है, गति करने लगती है। ठीक है, फिर एक एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ कि अच्छी तरीके आपको ज्ञात हो जाए। जैसे ये आपने रोलर लिया, इसको खींचा, ठीक है, सतह ये हमारी है, आप बल लगा रहे हो, ठीक है, इतना जैसे बल लगा रहे हो, मान चलो ये है, ठीक है, इस तरह आप लगा रहे हो, ये बल लगा रहे हो, जिससे हम कोई चीज़ यहाँ से इसको पकड़ रहे हो, ठीक है, इसको पकड़ के आप दौड़ रहे हो, ठीक, इसको पकड़ के आप बहुत ही सी दौड़ रहे हो, तो क्या होगा इस कंडीशन में, दौड़ते 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 एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी यहाँ पे कि जो पिंड है और पिंड का इसको टोटल भार और जो हम खींच रहे हैं, हम जो बल लगा रहे हैं उसकी इक्वल हो जाएगा, ठीक, इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब सीमांत बराबर के वह बल, ठीक है, सीमांत बल के वह बल के बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो बस तुम्हारी क्या होगी, गतिमान हो जाएगी, ठीक है, बस तुम्हारी उसी स्थिति पे गतिमान होगी जब हमारा ये मैक्सिमम स्टेज पे पहुंच जाएगा, ठीक है, जब मैक्सिमम स्टेज पे पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिक सीमांत बल और वह बल के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है, उस कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक। अब ये हो गया, हो सकता है मे भी आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कोई पिंड भी ये, अब बात करते हैं घर्षण कोण क्या होता है, घर्षण कोण के बारे में, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये पिंड रखा हुआ है, ठीक है, ये पिंड रखा हुआ है, इसका जो भार हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, W, इसका मान होगा mg, ठीक है। द्रव्यमान तो हमने आपको बताया होता है, द्रव्यमान क्या होता है, और जी मतलब एक गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, और इसके अपोजिट लगेगा, इसके अभिलंब जो बल लगेगा वो R, जिसे बोलते हैं प्रतिक्रिया बल होगा, ठीक है, प्रतिक्रिया बल, ठीक है, रिएक्शन से बोलते हैं, ये R लगेगा, इसके अपोजिट क्या लगेगा, F लगेगा, ठीक, और यहाँ से हम इसको खींच रहे हो, ठीक है, इस बल को हम क्या करें, खींच रहे हैं F, ठीक। तो हमने आपको बताए रखा था कि यम द्रव्यमान का एक पिंड, ठीक है, यम द्रव्यमान का एक पिंड है, ये द्रव्यमान पिंड है, ठीक है, किसी सतह पर रखा हुआ है, और जो पिंड का भार सतह का ऊर्ध्वाधर वो है प्रतिक्रिया ऊपर, और जो है mg नीचे के बराबर होगा, R बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, ठीक है, ये तो पता ही होगा जब ऊर्ध्वाधर की कंडीशन हम लेते हैं, ठीक है। तो हमने बोला था कि जब वह बल का मान सीमांत घर्षण के बराबर हो जाए, और यदि सदिश, ठीक, यहाँ से हमने मान चलो ये हमारा जो है कोण जो है, यहाँ से इसके अभिलंब क्या है, एक रेखा और खींच लेते हैं, और इसका जो घर्षण इसकी खींच लेंगे, तो हमारा जो कोण लेंगे, हमारा जो कोण होगा इसके यहाँ से, इसका सतह से जहाँ से लगा हुआ है, कितना होगा, ठीक है, ये जो जिसे मनाए नाम दिया है लेमडा, ठीक है, लेमडा दिया है, ये हमारा O पॉइंट है हमारा, ये R हमारी डायरेक्शन है, और इसका पॉइंट का नाम है B पॉइंट है ये हमारा, ठीक, और ये C पॉइंट है, ठीक, ये A पॉइंट है, ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन लग रही है, A पॉइंट है, और ये अपोजिट, मतलब ये हम खिंचाव लगे, बल लग रहा है, खींच रहे हैं, ठीक है। अब देखो
तो यदि सदिश ओ वेक्टर सीमांत घर्षण बल, यदि सदिश ओसी वेक्टर सीमांत घर्षण बल एफएस वेक्टर तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर वेक्टर का परिणामी हो तो ओसी वेक्टर तथा आर वेक्टर के मध्य बढ़ने वाले कोण को घर्षण कोण कहते हैं। ठीक है, तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। यदि सदिश ओसी वेक्टर सीमांत घर्षण बल एफएस वेक्टर तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर वेक्टर का परिणामी